कि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस की धरती पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो बाहर ही नहीं है? उन्हें जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की गलियों से गुजरना पड़ता है। 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, तो हमने उन गलियों से गुजार करके उनको प्रधानमंत्री बनाया, एक गुजराती को। यहाँ गुड़गांव जो गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, अपने आप में क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ के लोग राज बब्बर जी को सांसद नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में पूनम पंडित मौजूद है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा और काफी बार वो चर्चाओं में रहती हैं और हमेशा से सरकार पर, भाजपा सरकार पर प्रहार करती रही किसी न किसी विषय और मुद्दे को लेकर। पूनम, आज आप गुड़गांव दूध रोड की धरती पर पहुंची हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। आज राज बब्बर जिस प्रकार से यहाँ पर उतारे गए, लोगों ने उन पर टिप्पणियां भी की। भाजपा के लोगों ने कहा कि बाहरी लोग हैं, बाहर से आए हैं, अभिनेता हैं, क्या उनको मालूम है यहाँ के विषय की, क्या चर्चाओं की। तो कैसे देखते हैं, क्या इस प्रकार की टिप्पणियां करना राजनीतिक पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस की धरती पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो बाहर ही नहीं है? उन्हें जब प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश की गलियों से गुजरना पड़ता है। 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, तो हमने उन गलियों से गुजार करके उनको प्रधानमंत्री बनाया, एक गुजराती को। तो क्या यहाँ गुड़गांव जो गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, अपने आप में क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ के लोग राज बब्बर जी को सांसद नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। क्योंकि राज बब्बर एक ऐसा किरदार है अपने आप में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ा, सांसद रहे, वहां पे भी बहुत काम किया। जो लोग कहते हैं मुंबई से आए हैं अभिनेता, अरे तुमने तो सीधा डाउनलोड करके भेजा मेरठ में अपने प्रत्याशी को, सीधा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष रहे हैं राज बब्बर जी। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से चुनाव लड़े राज बब्बर जी, आपको मालूम है? जी बिल्कुल, फिरोजाबाद से चुनाव लड़े हैं और राज्यसभा भी रहे हैं वो जी। आगरा से भी लड़े हैं, हाँ, जहाँ से अभी रामनाथ जी लड़ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से जी। आज का माहौल देखा जाए, जिस प्रकार से माहौल बनाने से बनता है, जो हम माहौल बनाएंगे वही माहौल बनेगा। अभी इन्होंने बेकार माहौल बनाया, इस देश में बांटने का काम किया, इन्होंने किसानों की हत्या करवाने का काम किया, 700 किसान बॉर्डर पे बैठे, इन्होंने वो माहौल बनाया। देश की वो बेटियां जो विदेशों में जाकर के बच्चे अपना झंडा बुलंद करती हैं, पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक में मेडल ला करके, इन्होंने इन बेटियों को कपड़े खिंचवाए, उनको घसीटवाया, इन्होंने वो माहौल बनाया। इन्होंने मणिपुर की 2 बेटियों को नंगा घुमाया, जिनके हजारों की भीड़ में कुत्ते उनके शरीर को नोच रहे थे। मैं इंसान नहीं कहूंगी उनको, ना मैं उनको आदमी कहूंगी, कुत्तों की तरह नोच रहे थे, उनको सतन पकड़ पकड़ के उनके खींच रहे थे। इन्होंने ये माहौल बनवाया। इन पे अपने मुख्यमंत्री एन वीरेन का इस्तीफा तक नहीं लिया गया। 12 महिला मंत्रिमंडल में है, सारी की सारी चुप थी। इन्होंने ये माहौल बनाया कि आप मत बोलो, चुप रहो, इस देश में जो हो रहा है पट्टी बांध के देखते रहो। इन्होंने ये माहौल बनाया। हम जीत का माहौल बनाएंगे, हम लोकतंत्र को बचाने का माहौल बनाएंगे, हम किसानों के सम्मान के लिए लड़ेंगे, उनका माहौल बनाएंगे। आपने देखा होगा 2014 से पहले कितना लड़कियों का बलात्कार होता, आप रेशो उठा के देखना, और 2014 के बाद का देखना, किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है 2014 के बाद, उसके बाद में देखना। आप एक महिला हैं, तो ये मेरा, इस बात पे मैं गर्व महसूस करती हूँ कि आपको तकलीफ है अगर मैं महिला हूं तो। नहीं, आप एक महिला हैं, आप महिलाओं की दर्द और परेशानियों को समझते होंगे। आप सुना कर अभी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप समझते हैं अच्छे से। वर्तमान में अभी एक मुद्दा उठ रहा है, उस पर राजनीतिक टिप्पणियां भी दोनों पक्ष तरफ से हो रही हैं। स्वाति मालीवाल का विषय है, बिल्कुल, वो अपने कंप्लेंट करती हैं, तो क्या उनके साथ जाती नहीं हो रही? देखिए, आपको किसने कहा? आपने, मैं आपको बता दूं मान्यवर, आपकी अपडेट हो सकता है, आप बिजी ज्यादा हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ी जानकारी कम हो। स्वाति मालीवाल ने, बिल्कुल मैं एक बहन के साथ हूं, मैं जिंदगी में कभी, वो बेशक दूसरी पार्टी से है, हालांकि वो गठबंधन में है या वो कहीं और भी चले जाए, भाजपा की जिला अध्यक्ष है मुरादाबाद की महिला मोर्चा की, मैंने उनका भी सहयोग किया, उनके साथ मारपीट की गई। भाजपा, एक मिनट, मैं भी टिप्पणी दूंगी, 1 मिनट का मुझे मौका दीजिए। उनपे भी मैंने टिप्पणी की, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने उनको पीटा। मेरे लिए ये नहीं कि वो भाजपा की महिला है, मेरे लिए महिला है। ऐसे स्वाति मालीवाल मेरे लिए महिला है। उन्होंने जो टिप्पणी दी, मुझे भी लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, मुझे भी अपना वक्तव्य इस पे देना चाहिए। लेकिन जब बाद में वीडियो आई है, अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगी तो आप जरूर देखिएगा। उन्होंने जो बोल रही है वो, कि नहीं मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरे साथ जाति की है, मेरे पेट में लात मारी है, मैं चल नहीं पा रही, मैं पीड़ित हो गई, मैं ये हो गई, मैं वो हो गई। बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ, ठीक है। मैंने ध्रुव राठी जी की उस पेज पे उनकी वीडियो देखा कि ये इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं। अब उनके वीडियो में साफ क्लियर आ रहा था कि
वही बोल रही है कि मैं नौकरी खा जाऊंगी, तेरी तो मैं नौकरी खाऊंगी, तू देख अब तेरा क्या इलाज करूंगी। गालियां भी दे रही हैं। अब आप मुझे इतना बताइए, अब मैं स्वाति मालीवाल एक महिला होने के नाते मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए यही कहूंगी कि जिस पार्टी ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, आपने वो वीडियो शायद देखी होगी। क्या ये टोटल राजनीतिक? बिल्कुल, मुझे लगता है शायद भाजपा ने उनको ज्यादा सम्मान दे दिया हो सकता है, और आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, शायद उनको ये सम्मान कम लगा हो। आम आदमी पार्टी ने उनका वर्चस्व बुलंद किया, कांग्रेस ने उनका वर्चस्व बुलंद किया। हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़ा एक आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आप चमचागिरी करो, पद्मश्री ले लो, जैसे हिमाचल वाली महिला ने लिया है। पुलिस, दिल्ली पुलिस को नहीं करना चाहिए, काउंटर केस नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया। दिल्ली पुलिस किसकी? गृह मंत्री जी की। चुनाव आयोग तोता बने घूम रहा है, कौन करेगा काउंटर केस? अब आप बताइए, जब तक भाजपा के पूरे पैनल बैठ करके टीवी पे डिबेट कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के लिए, तो क्या अब फिर डिबेट होगी? वो पत्रकार सारी की सारी जो माइक लेकर उछल कूद करती हैं, क्या वो सारी डिबेट करेंगी कि स्वाति मालीवाल यहाँ पे गलत है, उन्होंने गलत किया, उन्होंने झूठ बोला? 4 फीट की दीवार को कूद करके वो महिला भागती है खुद तेज चल के, और वो ये कहती है कि मेरे पेट में बहुत चोट लगी, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। तो आप कैसे यकीन करेंगे? अब क्या रह गया इस देश में? अच्छा पूनम, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है इस बार? तो पिछली बार तो बड़ा साफ था। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, इंडिया गठबंधन का माहौल है, और अखिलेश जी का बहुत अच्छा वो है वहाँ पे वर्चस्व। 2022 के बाद में जो देखने को हमें मिला 22 में, वो बड़ा खराब रिजल्ट हमारा रहा, लेकिन उससे हमने सीखा है, उससे हमारी और कनेक्टिविटी जनता के बीच में रही है, और गठबंधन हमारा है, गठबंधन का इस चीज पे प्रभाव पड़ेगा, हम ज्यादा सीटें लेकर के आ रहे हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी से डर गए, इसीलिए यहाँ से ना भाई लड़ा ना बहन। देखिए, मेरे नेता राहुल गांधी पे इतनी फिदा है, वो मैं क्या ही बताऊं। वो चाहती हैं वो उनका जिक्र करें, वो चाहती हैं उनकी तरफ देखें, कभी वो पार्लियामेंट में बोलती है मेरी तरफ देख के आंख मारी, कभी कुछ बोलती है। अब वो चाहती हैं कि बस कुछ भी ना सही तो चुनाव लड़ने के बहाने से एक बार मैं दीदार हुस्न कर लूं राहुल गांधी का। अब मैं क्या करूं ताई, आप थोड़ा समझिए, उम्र का लहजा भी है, और एक आप सम्मानित पद पे भी बैठी हैं, उस पद की आप गरिमा रखिए। ऐसी महिला को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, हमारे जो वहां से प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वही काफी हैं। भाजपा की कितनी सीट आ जाएंगी और कांग्रेस कितना रहेगा? देखिए, भाजपा की इस दौर में इतनी सीटें आएंगी कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, देश का प्रधानमंत्री हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार देगी, इतना हम जानते हैं। दूसरी बात, हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होंगे, प्रियंका जी प्रधानमंत्री होंगे। क्या कितने चेहरे हमारे पास, और भी गठबंधन में जितने लोग हैं, चुनाव नहीं बेशक मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, और भी हमारे गठबंधन में अखिलेश जी भी हैं, तमाम लोग हैं। ऐसा नहीं हमारे पास नेताओं की कमी है, हमारे पास नेता, देखिए हमारे पास नेता इतने हैं कि भाजपा के पास नहीं है, वो हमारे वाले ले जा रहे हैं मांग मांग के, इसलिए हम उनको भी दे रहे हैं, ले जाइए जिनकी आपको जरूरत है। आरोप है कि आप 6-6 महीने के प्रधानमंत्री रखेंगे, जैसे आप रहे थे, आपकी सरकार में नहीं थी। आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार कितने दफे के प्रधानमंत्री रहे, याद है आपको? तो ये बात उन पे लागू होती। हम एक गठबंधन में, गठबंधन परिवार का एक नियम होता है, हम उस नियम को फॉलो करेंगे। गुड़गांव पहुंचे हैं राज्यसभा, इस समय राज्यसभा सांसद 3 बार के सांसद हमारे साथ राज बब्बर आपके बीच में यहाँ पर हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको लास्ट में टिकट भी मिली, काफ़ी कम समय मिला, तो उनका कैसे दिख रहा है माहौल? क्या लोग बात कह रहे हैं? आप भी लोगों से अपील कर रहे हैं, और जनता से, गुड़गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? 25 तारीख का चुनाव है, 4 तारीख को भाग किसका उदय होगा, वो पेटी बताएगी। देखिए, पेटियों में तो आजकल क्या चल रहा है, लोकतंत्र में पहली बार वोटर अपने वोट को रखा रहा है। आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, तो कितने वोटर जो है उसमें पड़े रहते थे जहां पे ये पेटियां रखी होती ईवीएम, तो लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से दीवार तोड़ देते थे, कहीं से कुछ। और एक खास बात और है, आजकल ईवीएम जो है गाड़ी में घूमना पसंद करती है सत्ताधारी पार्टी के। चुनाव आयोग इनको पहले बता देता है क्या? कह रहे हैं कि ये 4थे चरण में हमारी सरकार बन गई, अब हमें अगले चरणों की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने इनको बताई ये बात, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर के। रही बात, मैं गुड़गांव की जनता से बोलना चाहूंगी कि मेरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं राज बब्बर जी जो हैं, और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लोकसभा सांसद भी रहे हैं, और बड़ा एक जिम्मेदारी के साथ उन्होंने आज तक अपना काम किया, तभी उनको 3-3 बार का राज्यसभा भेजा गया। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजा जाता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपके गुड़गांव में जो हो रहा है, जो माहौल है यहाँ का, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के माहौल को भी खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, और एक गरीब तबके का व्यक्ति भी रहता है,
और एक बहुत बड़े तबके का व्यक्ति भी रहता है। आप अपने गुड़गांव के विकास के लिए, गुड़गांव में और बेहतरी के लिए, गुड़गांव के लोगों के लिए, गुड़गांव के मुद्दों के लिए आप इस चुनाव को राज बब्बर जी को जिता करके यहाँ से सांसद बनाएं। ये बेहद जरूरी है। एक ऐसी शख्सियत को बना करके सांसद भेजें जो आपके पुराने हैं, जो सामने भाजपा से, जो गठबंधन से आपके भाजपा से जो लड़ रहे हैं चुनाव लोकसभा का, उनका क्या रुख है ये आप मुझसे बेहतर ज्यादा जानते हैं। जनता उनसे कितनी खुश है, कितनी खुश नहीं है, ये आप भी जानते हैं। वो कितना चुनाव प्रचार कर रही है, आप भी जानते हैं। और एक व्यक्ति टीवी पे बैठने का, एक व्यक्ति एक मोबाइल ले लो हाथ में और एक माइक ले लो, पत्रकारों के सामने बोल करके बोलता है कि बाहरी व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है। अरे बाहरी तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, जो उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब जाके उनको हमने प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, तो आप ये दलीलें आप ना दें कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। जो भीतरी होता है खोखला देश को वही करता है। आज वो भीतरी बैठे हुए हैं, वो बनकर बैठे चौकीदार, देश को बेचने का वो जो काम कर रहे हैं वो जनता सब जानती है। आपने भी टिकट मांगी थी लोकसभा की? हाँ, मैंने टिकट मांगी थी, मेरी टिकट गठबंधन में चली गई थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मेरी टिकट गठबंधन में चली गई तो मैं पार्टी छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं। मैं उस विचारधारा के साथ में जुड़ी हुई हूँ जिन्होंने देश को आजाद कराया, जिन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी। मुझे चुनाव लड़ने का जो मौका मिला ये इंदिरा जी की और राजीव जी की देन थी कि महिलाएं की भागीदारी होगी, वो चुनाव लड़ेंगी। तो अगर मुझे टिकट नहीं मिला, जो लोग टिकट ना मिलने से पार्टियां छोड़ करके भागते हैं, मैं उनसे बस यही कहूंगी, धैर्य रखे, संयम रखे, सहज पके सो मीठा होए। हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद थी। जिस प्रकार से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहा है कि जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं अब नहीं दिख रहा है। अब इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, प्रधानमंत्री इस बार कांग्रेस का चुनकर आएगा। अब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ जाती हुई है, क्राइम दर जिस प्रकार से बढ़ा है, देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, तमाम बातों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। अब उन्होंने 25 मई की अपील भी की है कि राज बब्बर को गुड़गांव से जिताना है। 4 तारीख को किसका भाग्य खुलेगा, राज बब्बर जीतेंगे या फिर राव इंद्रजीत जीतेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।